हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अनुशासन और विषयों की समझ। पेपर नंबर 4 है आपका। मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 40-40 नंबर का आपको ये प्रश्न पेपर आएगा इसका। और 10 नंबर की आपको इंटरनल असेसमेंट है। कुल मिलाकर 50 नंबर का ये पेपर आपका बनता है। तो पहला हम सेक्शन ए की तरफ चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 4 प्रश्न आएंगे। चारों के चारों प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं। अनिवार्य का अर्थ ये है कि चारों के चारों प्रश्न ही आपको करने हैं। आपको 5 प्रश्न नहीं दिए गए होंगे कि 5 में से 4 करें या 4 प्रश्न में से कोई 3 करें। चारों के चारों प्रश्न आपको करने हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, विद्यालय विषयों को परिभाषित करें। डिफाइन स्कूल सब्जेक्ट। 2 नंबर के ये प्रश्न है। 4 प्रश्न है, 8 नंबर कुल मिलाकर ये लेकर जाते हैं आपके पेपर का। बी क्वेश्चन है आपका, या क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गुणात्मक सीखने से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी लर्निंग। सी क्वेश्चन है आपका, शिक्षण और अधिगम के बीच क्या संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर डी, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम अवधारणा क्या है। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। मैं आपको धर्मेंद्र कुमार की परीक्षा पब्लिकेशन से बताने जा रही हूँ। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, अनुशासन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। इसमें आपका फर्स्ट लेसन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में विषय ज्ञान, अनुशासन की प्रकृति या भूमिका। लेसन नंबर 2 है आपका, या लेसन नंबर 1 है आपका, इंग्लिश में बोलना चाहूँगी मैं, नेचर एंड रोल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। सेकंड है आपका लेसन, विषय ज्ञान या अनुशासन की प्रकृति में प्रतिमान विस्थापन, पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में स्कूल विषयों और विषय ज्ञान का प्रादुर्भाव। एमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन फ्रॉम philosophical, social and political context। फोर्थ लेसन है आपका, विषय ज्ञान अनुमुख पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन, नीड्स चेंजेस इन द डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक। तो आपको ये 4 लेसन दिए गए हैं। 4 लेसन में से कोई आपने 2 लेसन जो है वो अच्छी तरह से कवर करने हैं। या तो आप फर्स्ट और थर्ड कर सकते हैं, या सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट यूनिट में से आपका सेक्शन नंबर बी आएगा पेपर में। सेक्शन नंबर बी में आपको 2 प्रश्न दिए होंगे। 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना है। 16 नंबर आपके लेकर जाते हैं पेपर में। हम बात करते हैं, ये जो आपका प्रश्न पत्र है सेक्शन बी में, इसमें प्रश्न आया है, विद्यालय पाठ्यक्रम की भूमिका का वर्णन सीखने की प्रक्रिया में कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन द लर्निंग प्रोसेस। अथवा में आपका प्रश्न है, शिक्षण से आप क्या समझते हैं। गुणात्मक अधिगम में क्या संकेतक हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग। अब यूनिट नंबर 2 पर चलते हैं, कक्ष अधिगम में गुणवत्ता, क्वालिटी इन क्लासरूम लर्निंग। गुणात्मक आपका 5th लेसन है, गुणात्मक अधिगम के संकेतक, इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी लर्निंग। 6th लेसन है आपका, शिक्षण तथा अधिगम अंत क्रियात्मक प्रक्रिया के रूप में, टीचिंग एंड लर्निंग एज इंटरैक्टिव प्रोसेस। 7th लेसन है आपका, कक्ष अधिगम के मुख्य मुद्दे, व्यक्तिगत भिन्नताओं की देखभाल करना, कक्ष में विद्यार्थी अध्यापक अंत क्रिया, मेजर इश्यूज इन क्लासरूम लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। 8th लेसन है आपका, पाठ्य पुस्तकों के अलावा अधिगम के क्या अन्य स्रोत हैं। लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। तो यूनिट नंबर 2 में भी आपको 4 लेसन दिए होंगे। 4 लेसन में से इन 16 नंबर का आपको 1-2 प्रश्न आएंगे। इसमें भी आप या तो 5th और 8th लेसन कवर कर लीजिए अच्छी तरह से, या 6th और 7th, कोई 2 लेसन अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे तो आपके पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप इजीली।
तो चलिए बात करते हैं सेक्शन सी से। इसी में जो आपका क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आए थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो आपका प्रश्न आया था, कक्षा शिक्षण और अधिगम में क्या मुख्य समस्याएं आती हैं, व्याख्या करें। व्हाट आर मेजर इश्यूज इन क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, एक्सप्लेन इट। 16 नंबर का प्रश्न आएगा आपको। 16 दो प्रश्न दिए गए होंगे, अथवा में या और में, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। शिक्षक एवं छात्र के अंत क्रिया को कक्षा शिक्षण में किस प्रकार सुधार सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव द इंटरेक्टिव बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचिंग इन द क्लासरूम। तो कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ रहे थे कि मैम हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। हाँ जी, हिंदी मीडियम वाले बोथ लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। बट जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड या पेपर 4 से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी हो, आप किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।